कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जब मुंबई की सकरी गलियों में गोलियों की आवाज गूंज रही है। साल था 1980 का दशक। दगड़ी चाल में एक युवक अरुण गवली अपने दोस्त रमा नाइक की मौत का बदला लेने के लिए दाऊद इब्राहिम की गैंग से टकरा रहा था। ये वो पल था जब एक मिल वर्कर का बेटा मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बनने की राह पर निकल पड़ा था, जो आगे चलकर अपराध की दुनिया में डैडी के नाम से जाना गया। हम चलेंगे उस सफर पर जिसमें पड़ाव होगा अरुण गवली की अपराध की दुनिया में एंट्री से लेकर राजनीति तक और हाल ही में 18 साल बाद मिली जमानत तक। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। अरुण गुलाब अहिर यानी अरुण गवली का जन्म 1955 में एक मिल वर्कर के परिवार में हुआ। उसके पिता मिल में काम करते थे, लेकिन 1970 के दशक में मिलों की हड़ताल ने हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया। अरुण भी एक मिल में काम करता था, लेकिन बेरोजगारी ने उसे अपराध की दुनिया की ओर ढकेल दिया। गवली और उसके भाई, जिसे पप्पा भी कहा जाता था, उसने 1970 के दशक में बायापुल कंपनी ज्वाइन किए, जो रामा नाइक और बाबू रेशम की लीडरशिप में चलती थी। ये गैंग शुरू में छोटे मोटे अपराध करती, लेकिन जल्द ही दाऊद इब्राहिम की दी कंपनी से इसका टकराव हो गया। गवली ने BRA गैंग बनाई, बाबू, रामा और अरुण BRA। लेकिन एक रोचक ट्विस्ट तब आया जब रामा नाइक की हत्या के बाद गवली ने दाऊद इब्राहिम पर हमले शुरू कर दिए और मुंबई में गैंग वॉर छिड़ गया। अरुण गवली को डैडी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो दगड़ी चाल में रहता और लोकल लोगों की मदद करता था। इससे अरुण गवली की रॉबिन हुड वाली छवि भी बनी। लेकिन क्या आपको पता है कि गवली ने कभी दाऊद के लिए काम भी किया था? जी हाँ, लेकिन वो बाद में दुश्मन बन गए। अब बात करते हैं उन बड़े मामलों की जिन्होंने गवली को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। गवली पर 45 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिनमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन शामिल है। सबसे बड़ा केस था 2007 का, जब शिवसेना के कारपोरेटर कमलाकर की हत्या हुई। गवली और 11 अन्य को 2012 में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर हुई। चार्जशीट के मुताबिक इस मर्डर के लिए तब 30 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इसके अलावा 2005 का एक बिल्डर एक्सटॉर्शन केस था, जिसमें हाल ही में गवली को बरी किया गया था। और 1990 में टाटा के तहत गिरफ्तारी हुई, लेकिन जेल से बाहर ही रहा। गवली पर दाऊद के कई आदमियों की हत्या का भी आरोप लगा। गवली का अपराध से राजनीति तक का सफर भी कम रोचक नहीं है। 1990 के दशक में बाला साहब ठाकरे ने गवली को हिंदू डॉन कहा, लेकिन रिश्ते बिगड़े और गवली ने 1992 में अखिल भारतीय सेना यानी ABS पार्टी बनाई। 2004 में अरुण गवली चिंचपोकली से MLA बने और दगड़ी चाल में उनका काफी प्रभाव था। लेकिन 2009 में गवली चुनाव हार गया और जेल जाने के बाद उसकी पार्टी कमजोर हो गई। राजनीति में उसका दखल लोकल लेवल पर था, जहां शिवसेना को वो चैलेंज करता था। अब गवली से जुड़ी कुछ रोचक कहानियां भी जान लीजिए। गवली को डैडी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो गरीबों को पैसे देता, नौकरियां दिलाता। एक बार मिल हड़ताल पर गवली ने हजारों वर्कर्स की मदद की। फिल्म डैडी उसके जीवन पर बनी, जिसमें अर्जुन रामपाल ने रोल निभाया। लेकिन गवली को फिल्म में उनके मेंटोर की मौत का सीन पसंद नहीं आया। एक और रोचक जानकारी यह है कि गवली ने जेल में गांधी की विचारधाराओं से जुड़ी किताबें पढ़ी और 2017 में एक परीक्षा में टॉप किया। गवली का उत्थान मिल वर्कर्स से शुरू हुआ। 1970 के दशक में उसने गैंग ज्वाइन की। 1980 के दशक में दाऊद से वार हुआ। 1990 के दशक में वो राजनीति में पहुंचा। गवली ने दगड़ी चाल को अपना किला बनाया, जहां एक्सटॉर्शन और प्रोटेक्शन चलता था। लेकिन 2008 में शिवसेना कॉरपोरेटर मर्डर केस में वो अरेस्ट हुआ। 2012 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 18 साल जेल में गुजारने के बाद 29 अगस्त
2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उसे बेल दी, इस आधार पर कि गवली की उम्र 73 साल हो चुकी है और वो एक लंबा समय कैद में गुजार चुका है। अरुण गवली से जुड़ा एक और रोचक फैक्ट यह है कि उसने 15 से 16 बार पैरोल भी ली, लेकिन कभी वह भागा नहीं। एक मराठी गैंग लीडर के तौर पर उसने दाऊद इब्राहिम की मोनोपोली तोड़ी। राजनीति में जीत से पता चलता है कि लोकल लेवल पर उसको कितना मजबूत सपोर्ट था। आज भी कई लोग उसे रॉबिन हुड मानते हैं, जबकि कानून की नज़र में वो क्रिमिनल है। गवली की कहानी अपराध, राजनीति और लोकप्रियता का मिश्रण है, लेकिन याद रखें, अपराध कभी भी सही नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताएं अगली बार आप क्या जानना चाहेंगे। देखने के लिए शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।